क्या भारत देश की बहादुर बेटियों के सम्मान की अब कोई कीमत नहीं रही? कर्नल सोफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना की शान है, जिसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, आज उसी बहादुर बेटी पर अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं। और सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर अपनी ही बेटी के सम्मान के प्रति जो ऐसी अभद्र टिप्पणी हो रही है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा है। अगर विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई बात कही जाती तो अभी तक पूरे देश में हाहाकार मच गया होता, जांच पे जांच बिठा दी जाती, चाहे तो ईडी सीबीआई भी लगा दी जाती, बाल की खाल निकालने तक लग जाती ये भाजपा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरा सवाल, भारत देश का स्वाभिमान भी नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री चुप हैं। ये सवाल जो है बार बार खड़े हो रहे हैं। जब से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जितना भी सिस्टम ने काम किया है, उसके बाद से कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं संजय न्यूज़ इंडिया। और अब बात आज हम इसी टॉपिक पर करेंगे कि आखिर ऐसी अभद्र टिप्पणियां उनके ऊपर क्यों की जा रही हैं जो हमारे भारत देश की शान है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की वो जाबाज अफसर जो संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत का नेतृत्व कर चुकी हैं। दुनिया ने उनके नेतृत्व को सलाम किया, लेकिन आज उन्हें देश में ही निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गई घिनौनी टिप्पणियां न सिर्फ एक महिला अफसर का अपमान है, बल्कि भारतीय सेना और पूरे राष्ट्र के स्वाभिमान पर हमला भी है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस भाषा का प्रयोग किसके इशारे पर किया जा रहा है। भाजपा के अंदर क्या जितने भी नेतागण हैं वो इतने अनपढ़ हैं कि उन्हें अपने भारतीय बेटी के मान सम्मान का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई जो भी आए मुंह उठा के कहीं भी किसी भी समारोह में कुछ भी बोल देता है। सोचने वाली बात है कि आखिर अब तक प्रधानमंत्री के मुंह से कोई भी शब्द निकलकर क्यों नहीं आया। प्रधानमंत्री चुप है, सरकार मौन है। आखिर ये किस बात का संकेत है? किसकी सहमति है? क्या कारण है जिसकी वजह से भाजपा का एक भी मंत्री अपनी बहादुर जाबाज बेटी के सम्मान के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई शब्द बोल पा रहा है? धर्म के आधार पर मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह देने वाली भाजपा ने धर्म के आधार पर ही अपनी ही जाबाज कर्नल बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। भाजपा ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन इसलिए बताया क्योंकि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की वो धर्म से मुसलमान थे, आतंकवादी मुस्लिम थे, और इस रिश्ते से कर्नल सोफिया आतंकवादी की बहन हुई। और इस बात को भाजपा जो है किस तरीके से बता रही है ये आप खुद ही सुन लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारो, घर में घुस। तो आतंकी मुसलमान थे, सोफिया कुरैशी भी मुसलमान है और इसी धर्म के आधार पर वो आतंकियों की बहन हुई। तो अगर धर्म के आधार की अगर बात कर ही रहे हैं तो ये भी कहना शायद सही होगा कि जो मध्य प्रदेश सरकार के जो भाजपा के ये मंत्री हैं, शायद उन्हें बलात्कारी बुलाना गलत नहीं होगा, क्योंकि धर्म के आधार वाले जो आशाराम है वो भी तो एक बलात्कारी है जिससे मोदी जी भी दीक्षा लेते रहे हैं। तो शायद ये उदाहरण जो है विजय शाह के लिए काफ़ी होगा। ये उदाहरण सही दिया या नहीं दिया ये आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि एक तरफ सीमा पर तनाव था तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी जो हैं वो बिहार चले जाते हैं चुनाव रैली में। तो सवाल खड़ा हो जाता है, जनता ये सवाल पूछेगी भी कि
मोदी जी के पास चुनाव रैली करने के लिए समय था, वो भी उस समय जब सीमा पर तनाव चल रहा था, युद्ध चल रहा था, जंग जारी थी। पहलगाम जाकर पीड़ितों से मुलाकात नहीं कर सकते थे? पहलगाम के उन पीड़ितों के पास क्यों नहीं गए, क्यों नहीं समय निकाला? पर नहीं, धर्म के आधार पर सिर्फ भाजपा को वोट इकट्ठी करनी है और धर्म के आधार के बिना ये भाजपा सरकार जो है शायद आगे चल भी नहीं सकती है। तो बेहद शर्मनाक बात है ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से अपनी बहादुर बेटी के पक्ष में कोई शब्द नहीं निकल रहा है, ना ही वो पहलगाम के पीड़ितों के बारे में उन्होंने कोई बातचीत करी, ना वहां जाने के बारे में सोची, और सीमा पर तनाव के दौरान वो बिहार चले जाते हैं अपने चुनावी रैली के लिए। बेहद शर्मनाक बात है। अब इस बात से किस देश की भावना जो है वो आहत नहीं हुई होगी जिसके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अगर यही बात किसी विपक्ष ने बोली होती तब तक तो हाहाकार मच जाता। तो किसके किसके अंदर गुस्सा फूटा है ये भी देखिए। लेफ्टिनेंट की पत्नी, सेना के अधिकारी की पत्नी हिमांशी नरवाल के बारे में इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी शर्मनाक टिप्पणी। बीजेपी और उनसे जुड़े हुए ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। एक सेना के अधिकारी की विधवा पत्नी को और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। इतना ही नहीं, देश के एक होनहार ईमानदार अधिकारी, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, जिनका कोई अपराध नहीं है, सीज फायर का फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया। कल भी मैंने बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। और गालियां किसको दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? विक्रम मिश्री को। विक्रम मिश्री की बेटी को, उनके परिवार को। देश में बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। भारतीय सेना की बहादुर बेटी को गालियां दोगे, भारतीय सेना को अपमानित करोगे, विदेश सचिव को गालियां दोगे, विदेश सचिव के परिवार और उसकी बेटी को गालियां दोगे, उसको अपमानित करोगे। सेना के अधिकारी की बेवा पत्नी हिमांशी नरवाल को अपमानित करोगे, गालियां दोगे। यह तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी असली मानसिकता है, यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारा विचार है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसके लिए प्रधानमंत्री को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और उस मंत्री को गिरफ्तार करवाना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। तो असल में सच ये दिखाई दे रहा है कि अगर भाजपा को धर्म के आधार पर चुनाव ना लड़ने दिया जाए तो शायद वो उत्तर प्रदेश के किसी कोने से भी चुनाव जीतने नहीं पाएंगे। ये बात जो है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के तौर तरीके जो अभी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपने भारत देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लायक भी जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका दबाव डालता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं चुप हैं। हर मुद्दे पर वो उनकी चुप्पी ही रहती है। वो शायद जब तक उन्हें अमेरिका कुछ कहेगा नहीं तब तक वो जुबान अपनी खोलेंगे नहीं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहलगाम हमले में इसी भाजपा ने ये इस बात का ढिंडोरा पीटा था कि देखा धर्म देखकर मारा है। वहीं दूसरी तरफ जब शहीद लेफ्टिनेंट की पत्नी हिमांशी को सिर्फ इसलिए बुराइयां करी गई उनकी क्योंकि उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों की बुराई नहीं की थी, और दूसरी तरफ विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री, उनकी भी बुराई की गई, उनको अपना ट्विटर भी सीमित रखना पड़ा। राजनीति के लिए धर्म को जो अपना चारा बनाते हैं, ऐसे में अगर भाजपा को धर्म के नाम पर चुनाव ना लड़ने दिया जाए तो शायद नरेंद्र मोदी जो है वो उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो ये तो हम बात कर रहे थे जो हमारे देश की बहादुर बेटी थी, जिसके मान सम्मान में कितना कुछ उल जुलूल जो भाजपा नेता बकवास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार जो है वो चुप है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मसले पर, जिस पर ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि शांति मैंने बनवाई, युद्ध मैंने रुकवाया, जंग मैंने रुकवाया। अब मैंने बोला कि दोनों के साथ मैं ट्रेड नहीं करूँगा, व्यापार नहीं करूँगा अगर युद्ध भारत और पाकिस्तान नहीं रोकेगा। तो
जिसके विरोध जो है वो कोई नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का खंडन तो करना ही चाहिए था। उस बात की इज्जत रखनी चाहिए थी जो शिमला समझौता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की वार्तालाप के कारण ही सीज फायर हुआ है, ना कि किसी तीसरे देश की आवश्यकता हमें पड़ी है। इस बात का खंडन उन्हें करना चाहिए था जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सके। 1971 की अगर बात करते तो 1971 में इंदिरा गांधी भी इसी तरीके से युद्ध से जूझ रही थी। तब अमेरिका ने उस समय भी धमकी दी थी कि युद्ध रोको नहीं तो वो भारत आ जाएगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया जैसा मोदी ने किया है। इंदिरा गांधी ने वही किया जो भारत चाहता था, जो भारत के नागरिक चाहते थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित कर दिया, 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा लिया था। इंदिरा गांधी ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी से ना हो पाया है, और इस बात से सबक प्रधानमंत्री मोदी को जरूर लेना चाहिए था। नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन जो छोटे छोटे देश हैं जो अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, किम जोंग जो उल्टा ट्रंप पर मिसाइलें दागने की बात करता है, तो क्या हमारा भारत देश, क्या हम जो थे उनसे भी गैर गुजरे थे? प्रधानमंत्री मोदी को ये बात समझनी होगी, जवाब देना होगा, क्योंकि ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं बल्कि हमारे भारत के स्वाभिमान की बात है, हमारे देश की जो बहादुर बेटियां हैं उनके सम्मान की बात है। तो जवाब तो देना ही होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया के साथ।